गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल आश्रम। इससे पहले वाली वीडियो में आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो आपके टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तो आइए देखते हैं सेल बायोलॉजी क्या होती है, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। सेल बायोलॉजी मतलब कि कोशिका विज्ञान। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल। सेल क्या होता है? सेल मतलब कि कोशिका। तो सेल क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो है आपके सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो इसका हम देखेंगे मीनिंग क्या होता है पूरा। तो इसकी जो सेल की जो हम सबसे सिंपल वे में डेफिनेशन देखें तो वो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। बॉडी की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई। तो इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं इसको। स्ट्रक्चरल का मतलब है संरचनात्मक, मतलब कि ये जो बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती है उसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको यूनिट ऑफ बॉडी। तो जो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल मतलब कि सेल क्या होती हैं। सबसे पहले सेल स्मॉल यूनिट होती है, फिर सेल से मिलकर क्या बना होता है, टिश्यू बना होता है, और टिश्यू से मिलकर क्या बना होता है, ऑर्गन बना होता है, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, एंड सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, पूरी बॉडी बनाते हैं। तो हमने देखा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। स्ट्रक्चरल का मतलब है सेल बनेगी, पहले सेल सबसे छोटी यूनिट होती है, इसके बाद में सेल मिलकर क्या बनाएगी, टिश्यू बनाएगी, एंड टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, एंड सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे जो, इसलिए इसको क्या बोला, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल क्यों बोलते हैं इसको। इसके बाद में है आपके फंक्शनल। फंक्शनल क्यों बोलेंगे इसको, मतलब कि फंक्शनल का मतलब है क्रियात्मक। क्रियात्मक क्यों बोलेंगे, ये एक सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, जो अपने बॉडी की मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म किधर होती है, बॉडी की, सेल के अंदर। सेल के अंदर हम देखते हैं क्या होता है, काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो जो आपके मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस किधर होता है आपके सेल में, साइटोप्लाज्म में, आपके सेल में ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपने पढ़ाई होगा पहले 11th 12th में। तो ग्लाइकोलाइसिस एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपके सेल का, उसमें कौन सा होता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल किधर होता है आपके सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस तरह से हम देखेंगे, इसलिए हम बोल देते हैं इसको, क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, शरीर की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई। स्ट्रक्चरल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्रक्चरल मतलब कि ये सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है, सबसे छोटा पार्ट होता है। सेल से मिलकर टिश्यू बना होता है, और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, एंड ऑर्गन से मिलकर सिस्टम, एंड सिस्टम से मिलकर बॉडी। तो आया समझ में। इसके बाद में हम देखेंगे सेल की डिस्कवरी के बारे में, कि सेल की, ये तो क्या हो गई डेफिनेशन। यदि आपके 1 मार्क्स में पूछ ले, यदि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ ले तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। हिंदी में हो जाएगा शरीर की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो जो सेल की डिस्कवरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है, तो सब लोग जानते होंगे, पहले कॉमन सा नेम है, किसने की थी सेल की डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट
हुक ने कौन से ईयर में की थी? ये की थी 1665 में। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, ये की थी अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से। इसका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था जिसमें इसने किसको देखा? सेल को देखा। तो सेल को इसने सबसे पहले किस में देखा? कॉर्क में। एक जो पेड़ का टुकड़ा होता है, पेड़ की जो छाल होती है वो होती है कॉर्क। तो कॉर्क में, कॉर्क के टुकड़े में इसने सेल को देखा। तो इसने सेल को देखा तो इसको सेल किस प्रकार से दिखी? सेल इसको दिखी इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको सेल दिखी। तो ये डिब्बे डिब्बे इस तरह से जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ते में हमको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है, इस तरह से इसको माइक्रोस्कोप में दिखा। तो इसने क्या बोल दिया इसको? इसने क्या नाम दिया इसको? ये एक कंपार्टमेंट, मतलब कि एक कंपार्टमेंट की तरह से दिखा इसको। तो इसने इसका नाम दे दिया सेल। क्यों दिया इसने इसको नाम सेल? इसने इसको नाम सेल क्यों दिया? तो वो हम देखेंगे। जो सेल होती है, सेल एक लैटिन वर्ड है। तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। तो लैटिन में इसका मतलब क्या होता है? सेल्यूला। सेल्यूला के, लैटिन के एक वर्ड सेल्यूला से बना है। तो सेल्यूला का मतलब होता है रूम। तो इसलिए इसने इसको नाम दिया सेल। तो आया समझ में? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क में, इसका जो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था, कॉर्क के टुकड़े में सेल को देखा। तो इसको जो माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर दिखी वो इस प्रकार से दिखी। तो जो ये स्ट्रक्चर है ये किसकी तरह होती है? मधुमक्खी का छत्ता होता है। मधुमक्खी के छत्ते में हम देखते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है। तो ये जो एक, इसको नाम दिया इसने कंपार्टमेंट की तरह से दिख रहा था, तो इसको नाम क्या दिया इसने? सेल। तो सेल नाम क्यों दिया इसने इसको? सेल नाम इसलिए दिया क्योंकि ये जो लैटिन वर्ड होता है एक सेल्यूला, जिसका मतलब क्या होता है? रूम। तो इसलिए इसको नाम क्या दिया इसने? सेल। आया समझ में यहाँ तक? इसके बाद में इसने, जो रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था वो क्या थी? एक डेड सेल, एक मृत कोशिका थी। तो ये इसने लाइव सेल को नहीं देखा, इसने देखा डेड सेल को। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके बाद में जो डिस्कवरी हुई थी वो किसने की। तो इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, वो थे एंटनी वॉक लीवनहॉक। तो 1674 में एंटनी वॉक लीवनहॉक एंटनी वॉक लीवनहॉक ने 1674 में किसको देखा? इसका भी खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, जो इसने वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप था। मतलब कि इस वाले माइक्रोस्कोप से क्या था? कुछ अच्छा था थोड़ा। तो इसने देखा पॉन्ड वाटर में, एक अपना जो देखा इसने सैंपल, वो कौन सा देखा? पॉन्ड वाटर को देखा। तो पॉन्ड वाटर में इसको क्या दिखे? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हम जानते हैं यूनिसेलुलर होता है। तो बैक्टीरिया को देखा जो क्या था? एक लाइव सेल था। तो ये जो इसने देखा वो इसने जीवित सेल को देखा। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे और भी कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने किस किस चीज़ की स्टडी की, किस किस चीज़ की डिस्कवरी की। तो रॉबर्ट हुक एंड एंटनी वॉक लीवनहॉक। रॉबर्ट हुक ने किसको देखा? डेड सेल को देखा। एंड एंटनी वॉक लीवनहॉक ने किसको देखा? एक जीवित सेल को देखा। इसके बाद में एक आपके साइंटिस्ट आए, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी स्टडी की, किसकी डिस्कवरी की? इन्होंने की न्यूक्लियस की। इसके बाद में एक आए आपके रिचार्ड
अल्टमान। तो रिचार्ड अल्टमान ने आपकी किसकी स्टडी की? माइटोकॉन्ड्रिया की। इसके बाद में जो सेल के अंदर एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंस भरा होता है वो कौन सा होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की? प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की जो की है आपके डुजार्डिन ने। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की? डुजार्डिन ने। डुजार्डिन ने इसको नाम दिया, किसको? प्रोटोप्लाज्म को नाम दिया सारकोडे। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, वो थे पुरकिंजे। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो पुरकिंजे ने इसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। ये सब चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वन मार्क्स में राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों के लिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। 9 क्वेश्चन आते हैं जो आपके आते हैं 1 मार्क्स के। एंड कोटा यूनिवर्सिटी वालों के लिए हाफ मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपके हाफ मार्क्स में आपके साइंटिस्ट के नाम पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। इसके बाद में और भी काफ़ी साइंटिस्ट है जिन्होंने काफ़ी तरह की खोज की। तो एक आते हैं आपके कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने किसकी खोज की? गोल्जी बॉडी की। तो ये सब आप याद कर सकते हो। इसके बाद में हम पढ़ेंगे और आगे हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। ये तो हमने सेल डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल थ्योरी मतलब कि कोशिका सिद्धांत। तो जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था शिल्डेन एंड स्वान ने। शिल्डेन एंड स्वान ने। तो जो ये थे दोनों, एक तो था बॉटनिस्ट और एक था जूलॉजिस्ट। तो जो शिल्डेन थे वो थे बॉटनिस्ट, वनस्पति विज्ञान से संबंधित थे, और एक ये थे जो थे जूलॉजिस्ट। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी, तो शिल्डेन एंड स्वान। इसके बाद में आर विर्चो, एक साइंटिस्ट आए आपके आर विर्चो, जिन्होंने कुछ पॉइंट्स और ऐड किए। किसमें? सेल थ्योरी में। तो हम आगे देखेंगे सेल थ्योरी से रिलेटेड कौन कौन से आपके पॉइंट्स हैं। तो इसके बाद में देखो, इधर मैं आपको पॉइंट्स लिख रही हूँ। सेल थ्योरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है सेल इज ए, जैसे कि हमने पहले डेफिनेशन भी देखी थी, वही वाला पॉइंट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यह हो गया आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है, जो आता है आपके एवरी ऑर्गेनिज्म बॉडी मेड अप ऑफ 1 and more सेल। मतलब कि हर एक इंसान की, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है एक या अधिक सेल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इसलिए प्रत्येक इंसान की बॉडी 1 and more सेल से मिलकर बनी होती है। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आएगा वो आपके आएगा, थर्ड पॉइंट है
न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये आपके थर्ड पॉइंट हो गया, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आएगा आपके, जो आएगा कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो ये आया समझ में, 4 पॉइंट्स हैं। तो लास्ट वाला पॉइंट है जो है आपके एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल, मतलब कि हर एक इंसान अपने लाइफ की जो स्टार्टिंग करता है वो किससे करता है, एक सिंगल सेल से करता है। जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले हमारे जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, जाइगोट से होता है। तो ये क्या है, एक सिंगल सेल है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 4 पॉइंट्स है। ये वाला जो पॉइंट्स है आपके 3rd नंबर का पॉइंट, ये किसने ऐड किया था, ये ऐड किया था आर बिरचो ने। कौन सा पॉइंट है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि नई सेल की उत्पत्ति, मतलब नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है, पुरानी कोशिकाओं से। हम सभी जानते हैं कि सेल में क्या होता है, सेल डिवीज़न। तो जो पुरानी सेल्स होती हैं वो सेल डिवाइड करके क्या करती है, नई सेल्स बनाती है। तो ये चारों पॉइंट समझ में आया आपको। सबसे पहले वाला पॉइंट है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, ये वाला पॉइंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, मतलब कि शरीर की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो आपके हैं एवरी ऑर्गेनिज्म बॉडी मेड अप ऑफ 1 and more सेल, मतलब कि प्रत्येक इंसान की जो बॉडी होती है वो, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो एक सिंगल या फिर मल्टी सेलुलर, मतलब कि यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर होती है। सिंगल सेल से बनी होगी या फिर मल्टी, मतलब कि ज़्यादा सेल से बनी होगी। इसके बाद में 3rd पॉइंट है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके बाद में जो 4th पॉइंट है वो है एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आए। तो सेल थ्योरी का भी आपके क्वेश्चंस आ जाता है, मतलब कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें आपके एक सेल थ्योरी वाला टॉपिक पूछ लेते हैं और एक कोई टॉपिक पूछ लेते हैं। तो ये आपकी सेल थ्योरी से रिलेटेड 4 पॉइंट्स हमने समझे। तो सेल थ्योरी किसने दी थी, सिल्डन एंड स्वान ने। सिल्डन कौन थे, बॉटनिस्ट, एंड स्वान कौन थे, जूलॉजिस्ट। तो इसके बाद में जो अगले साइंटिस्ट है वो आए आर बिरचो ने कुछ और पॉइंट्स ऐड किए थे। इसके बाद में हम देखेंगे, इसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो स्मॉलेस्ट सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। एंड जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है आपके ऑस्ट्रिच एग। तो सबसे छोटी जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, एंड जो सबसे लार्ज होती है वो होती है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग मतलब कि शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद में तो हमने शुरू से कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। एक हमने सबसे पहले सेल की डेफिनेशन देख ली, सेल क्या होती है, सेल का डेफिनेशन मतलब कि सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। इसके बाद में हमने देखा था सेल डिस्कवरी से रिलेटेड, हमने कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको बताए कि सेल की डिस्कवरी किसने की। तो सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने।
तो रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार से किस चीज़ को देखा था वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इसके बाद में सेल डिस्कवरी के बाद में हमने स्टडी की सेल थ्योरी के बारे में, मतलब कि कोशिका सिद्धांत। तो सेल थ्योरी के बारे में कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने दी, स्लीडन एंड स्वान ने। तो आर विर्चो ने उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे। सेल थ्योरी के बारे में हमने 4 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए। 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद में हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे, इसके बाद में हम करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो आप सभी लोग जानते होंगे, 12th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिस्कस करेंगे वो हम आपके करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आपके 3 टॉपिक्स मैंने आपको समझाए। यदि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।